भक्तराज केवट क्या चाहते हैं? तो जिन चरण रज से अहल्या मैया का उद्धार हो गया वही चरण रज चाहते हैं। इसलिए धोई पाय पियत पुनीत बारी। एक बार नहीं, बार बार। अरे एक बार ले लिया नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया जैसे प्रसाद में लोभ होना चाहिए उसी प्रकार भगवत चरणामृत के लेने में भी लोभ होना चाहिए। भगवत चरणामृत में लोभ हो, भगवान के दर्शन में लोभ हो, भगवत कथा में लोभ हो। जो जीवन के परमार्थ तत्व हैं उनमें जीव को लोभ रखना चाहिए। यही मनुष्यत्व है, यही जीवंतता है, यही भक्ति है। एक बार नहीं, बार बार। धोई पाए पियत केवट के सौभाग्य को देखकर देवता आनंद कानन के पुष्प की वृष्टि करते हैं। बरस सुमन सुर सकल सिहाही एहि सम इनके समान कोई पुण्य गुच्छ नहीं है। और अब पद पखार जलपान करी आप सहित पितर पार कर प्रभो हे पुनि मुदित आज महालया पूर्ण हो रहा है। आज पितृविसर्जनी अमावस्या तिथि है। कल से नवरात्र का प्रथम दिन प्रारंभ हो रहा है। जिनको भी अपने पितरों की तिथि का ज्ञान नहीं होता है वो आज ही पितृदेवताओं के लिए सब कुछ समर्पित करते हैं। ब्राह्मण भोजन कराते हैं, कुछ दान दक्षिणा करते हैं, सत्कर्म करके उनका पूरा विधान करते हैं। कई लोगों को संदेह है हमारे पितर तो शरीर प्राप्त कर गए, उनको देने की क्या आवश्यकता है। देखो, पितृदेवताओं का शरीर उनको मिल गया ये तो आप जानते हो। परिवार में, कुल में कई ऐसे पितृ होते हैं जिनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ, उनको नाना प्रकार त्रियग योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। और जब हम श्राद्धादि कर्म तर्पण करते हैं तो वो जिस शरीर में रहते हैं उनको वह सामग्री प्राप्त होती है। कैसे? वो जिस शरीर में रहेंगे उसी प्रकार की सामग्री उनको प्राप्त होगी। अब कैसे प्राप्त होगी? आप नेपाल जाएंगे तो भारत वाला रुपया नेपाल में बदलना पड़ता है। नेपाल तो पास में है, वहाँ चलता है, कई दुकानदार लोग लेते हैं फिर वो दे देते हैं। अमेरिका जाएंगे वहाँ का डॉलर यहाँ का रुपया लेके जाना पड़ता है और वहाँ भी एक्सचेंज ऑफिस जो है वहाँ जाके डॉलर बनाना पड़ता है। यहाँ का रुपया वहाँ नहीं चलता। यूके जाएंगे तो वहाँ का पाउंड चलेगा, कहीं रियाल चलता है, कहीं दिनार चलता है, कहीं कुछ चलता है, कहीं कुछ चलता है। तो आपका रुपया, हमारा रुपया स्वदेश का जैसे वहाँ जाके उस फॉर्म में काम वहाँ करता है, उसी प्रकार हमारे पितरदेव जिस योनि में रहते हैं आपके हमारे द्वारा दी गई वो वस्तु उसी प्रकार के स्वरूप में उनको उस योनि में प्राप्त होती है। इसलिए पितृदेवताओं की सेवा करनी ही चाहिए। संकोच नहीं, बुद्धि का प्रयोग न करो। जहां हृदय का काम हो वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इत वेद बदंती न दंत कथा। विरोधी सनातन धर्म की ही निंदा करते हैं। इनके पास और कोई काम है नहीं, क्योंकि अपने पास कुछ है ही नहीं जो वो समर्थन में बतावें। वो हमारे धर्म में ऐसा क्यों है इसी के पीछे पड़े रहते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है 15 दिन एक पक्ष तक जो तिथि दी गई है, जो इस समय निश्चित किया गया है, उसमें सब प्रकार से पितृदेवताओं की तिथि मिति विचार करके श्राद्धादि कर्म व्यवस्थित भरत जी की तरह संपन्न करना चाहिए।
इससे परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। एक नहीं, 5 पीढ़ी के पितृदेवों को, अरे जो हैं अटके भूले भटके, किसी भी पितृदेव को कोई जल नहीं देता होगा, सामग्री भोज्य नहीं देता होगा, तो आपके द्वारा दी गई सामग्री से आपके बाल गोपाल की संरक्षण होता है, रक्षा होती है और उनके ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पितर देवता कृपा करते हैं, देवताओं से प्रार्थना करते हैं, तभी तो कम पढ़े लिखे केवट जी अरे जलपान कर लिए पार उतार देते। नहीं, बाबा ने क्या लिखा? पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर उपार करी प्रभु पुनि मुदेत कुल के ऋषियों का तर्पण करना चाहिए, पंचदेवों के लिए अर्पण करना चाहिए, पितृदेवों के लिए पितृ तीर्थ से करना चाहिए, ब्रह्म तीर्थ से करना चाहिए। सबको हमको पूजन अर्पण तर्पण श्राद्ध भाव रखना ही चाहिए, विश्वास करके करना चाहिए, अविश्वास पूर्वक नहीं, विश्वास पूर्वक। देखिए ना, केवट पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित भगवान जगदीश की साक्षी में पितृ देवताओं को जल दिए, तिलांजलि दिए और तब भगवान को पार ले गए। एक बार अनूप जलोटा जी से बात हुई तो मैंने कहा, अनूप जी आपने गाया है कि भगवान से केवट जी कुछ लिए नहीं, भगवान ने कहा अब क्या बताएं, आप यहाँ पार हम वहाँ पार, हम ये सब काहे बोलते हो आप? गाना गाइए चुपचाप, आप आनंद में रहिए, भजन करिए, क्योंकि वो भक्त हैं, अनूप जी भक्त हैं। अब अवस्था है, अवस्था के बाद भक्ति उक्ति सब बिगाड़ लेते हैं लोग। अब जानते हो ये बंबई नगरिया देख बबुआ है, जो नहीं है शास्त्र सम्मत उसको नहीं बोलना चाहिए। नाई से नाई लेत केवट उतराई लेत, सब बेकार की बातें हैं कथा में। भगवान से कुछ भी आप चाहेंगे तो आपकी भक्ति रुग्ण होती है, ध्यान रखिएगा। भगत भगवान से कुछ नहीं चाहता है, क्यों? जो भगत है उसको भगवान अपने आप करुणा करते रहते हैं। उनकी करुणा, गुरुदेव भगवान कहते हैं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पौत्रता में हमारी कमी रह गई। प्रतिदिवस के मिलते हमको प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा रे, उनको न हमने निहारा रे। रवि के उगने उगने, रवि के उगने, हाँ हाँ, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, में हमारी कमी रह गई। देवदूत
प्रभु ने बड़े भाग देव दुर्लभ किया प्रभु ने हमें जो है आधार सुख साधनों का विमल जो है आधार सुख साधनों का विमल उनकी समता में कोई कमी है नहीं उनकी समता में कोई कमी है नहीं पुत्रता में हमारी कमी रह गई पेशा में हमारी कमी रह गई दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा दोष देता उन्हें नीच गिरधर वृथा छोड़ता है नहीं उसकी दुर्वासना छोड़ता है नहीं दुर्वासना क्षमता उनकी क्षमता प्रभु की क्षमता में कोई कमी है नहीं सौम्यता में हमारे कमी रह गई तो उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं सौम्यता में हमारी कमी रह गई उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं पात्रता में हमारे कमी रह गई हो पात्रता में हमारे कमी रह गई पात्रता में हमारे कमी रह गई हम इसका चिंतन करें हमको जो मिला वो भगवान की कारुणिक कृपा का परिणाम है।